मैंने कहावत सुनी थी, अगर सुबह को कपड़ा पहना दो तो शाम को वो बंदर या तो कपड़े को फाड़ के फेंक देगा, नहीं तो कपड़े को उतार के बंदर कपड़े से अलग हो जाएगा। मैं आपके विश्वास पे छोड़ता हूं। आज दिल्ली के परिप्रेक्ष्य के अंदर बंदर की भूमिका किसने निर्वाह करी है? दिल्ली को काम करने वाले नेता चाहिए, दिल्ली को बीमारू नेता नहीं चाहिए, दिल्ली को ऐसे नेता नहीं चाहिए जो हिट और रन की राजनीति करते हो। मैं ईमानदार हूं, बाकी सारे बेईमान हैं। ऐसे नेता केवल आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। ताली बजाइए। और ये सच्चाई है। मैंने कैमरे पर अरविंद केजरीवाल जी को मासूमियत से बोलते सुना था, भाइयों मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी जिसको आप इस दशक की सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कहते रहे, 28 सीटों वाली आम आदमी पार्टी ने जब कांग्रेस पार्टी के साथ 48 दिन के लिए शादी रचाई, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया, हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं से, भ्रष्टाचारियों के साथ आपने गठबंधन कैसे कर लिया? आप तो कहते थे हम ना समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे। 48 दिन तक ये किस प्रकार की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ स्ट्रेंज बेड पार्टनर्स बनकर दिल्ली और देश की जनता को दिखाई। प्रिय बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 14 तारीख को जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इस्तीफा दिया तो योगेंद्र यादव ने एक बात कही, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ट्वीट के ऊपर योगेंद्र यादव ने कहा, एक हमारा उपयोग सफल साबित हुआ। Our first experiment has succeeded and every first experiment is followed by another experiment. हमारा दिल्ली में पहला जो हमने दिल्ली के साथ एक साइंटिफिक उपयोग करने की बात की थी, वो सही साबित हुआ। और अब उसके बाद हम दूसरा साइंटिफिक का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए है? अगर अरविंद केजरीवाल जी लाखों रुपया खर्च कर अगर रामलीला मैदान के अंदर भारत के संविधान की शपथ दिल्ली के एलजी साहब से लेते हैं तो उनको दिल्ली विधानसभा का सत्र भी चलाने के लिए संविधान की धाराओं के अंतर्गत काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, ये हम मान सकते हैं। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, केंद्र में 10 साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। अगर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस इस दशक की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन दूसरी ओर उनको भ्रष्टाचारी कहने वाले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो वो क्या सही है या गलत है? अगर गलत है तो सभी
बनानी थी। करोल बाग से अशोक जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इसी आम आदमी पार्टी ने कहा था हम एसएमएस भेज रहे हैं, हम ट्विटर के ऊपर फीडबैक ले रहे हैं, हम जनता से उनका जन समर्थन ले रहे हैं, हमें सरकार बनानी चाहिए ये नहीं। केवल 3 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एसएमएस भेजे और उनको जनता का नकाब पहनाकर दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई। हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से, जन लोकपाल बिल के ऊपर जब हर्षवर्धन जी और भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में था, आम आदमी पार्टी उसके पक्ष में थी, और मैंने तो कांग्रेस के नेताओं को भी सुना जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, उन्होंने भी कहा हम भी जन लोकपाल बिल के समर्थन में, तो फिर आपको अपना इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? व्हाई डिड अरविंद केजरीवाल रिजाइन? ये दिल्ली की जनता को और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जागरण के माध्यम से बताएंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ना है, मोदी के खिलाफ लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, कांग्रेस का पिट्ठू बनना है, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करना है, और जिस रिलायंस कंपनी को इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, उस रिलायंस कंपनी को सरकारी खजाने में से 373 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर इन्होंने दिल्ली के अंदर बिजली की दरों को कम करने का नारा दिया। बंधुओं, अगर बिजली की दरों को इन्होंने 50% कम किया होता, अगर इन्होंने बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया होता, तो उनका प्रॉफिट कम होता, उनको सरकारी खजाने से सब्सिडी देने का कान को आगे से नहीं पकड़कर पीछे से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे लगता है अगले चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी को अपना मैनिफेस्टो बदलना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को गुमराह कर लिया, और जब इन्होंने देखा 48 दिन के अंदर हम अपनी कुड़ा नीतियों को खांसी करने वाली सामयिक ढंग से दिल्ली की जनता को हम अधिक बेवकूफ नहीं बना सकते, तो इन्होंने कहना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं। मैं कहूंगा शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास और इनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, जब इन पे स्टिंग हुआ तो कोई इनमें से भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन जब बाकियों पे स्टिंग हो वो सारे भ्रष्टाचारी हैं, इन पर स्टिंग हो तो कहेंगे रॉ फुटेज लाकर दिखाओ। इनके दोहरे मापदंड, इनके दोहरे मापदंडों को भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर घर घर तक इसकी अलख जगाएंगे। और प्रिय बंधुओं, मीडिया हो, जनता हो, पड़ोसी हो, नौजवान हो, सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, हर एक जगह पर यह आपका और मेरा दायित्व बनता है इस बंदर के उतरते हुए कपड़ों को दिल्ली की जनता के सामने हमें परिलक्षित करना है। प्रिय बंधुओं, अगले आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया, दिल्ली के अंदर अगर अगला चुनाव कराया जाता है 250 करोड़ रुपया जो टैक्सेस के अंदर आप और मेरा खून पसीने की कमाई का है, उस दोबारा चुनाव पे लगता। लेकिन यह आम आदमी पार्टी जो कल तक तो कहती थी हम 5 साल तक दिल्ली की सत्ता में रहेंगे, 48 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी का लिफाफा मैंने फटता हुआ देखा है। फटता हुआ लिफाफा आम आदमी पार्टी के नारों को तार तार होते दिल्ली के जनता के हित में तो नहीं, दिल्ली के ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले 360 गांव के बूढ़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, महिलाओं को और दिल्ली की 1659 अनधिकृत बस्तियों में जहां पीने का पानी नहीं है, पक्की सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, मेरे आउटर
दिल्ली में आके देखो। लेकिन इनके मंत्री नारे लगवाइए, लगवाइए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, भारतीय जनता पार्टी हाय हाय, भारत माता की। प्रिय बंधुओं, आपको हंसते हंसते नारे भी लगाने हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल। हाय हाय। मैं विजय गोयल जी को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली की सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जीवंत रखने के लिए और विधानसभा के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जिन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते कहा, हम मैजिकल नंबर से दूर हैं, हमारे पास 32 सीटें, हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। इन दोनों के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को सलाम करना चाहता हूं। हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरे से किसी ने कहा क्या बिन्नी भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश है? मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ की होती तो एक बिन्नी नहीं 18 बिन्नी आम आदमी पार्टी में हम खड़ा कर दिखाते। हमारा विश्वास दूसरी पार्टियों को तोड़ने में नहीं है, हमारा विश्वास दिल्ली में महिलाओं के हित में लड़ाई लड़ने के लिए है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद इन्होंने कहा था 100 रैन बसेरे दिल्ली के गरीबों के लिए बनाएंगे। प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, इनके राज्य के अंदर 48 दिनों के अंदर दिल्ली में 184 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। 100 से अधिक गरीब लोग दिल्ली में ठंड के अंदर मारे गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो अपनी जोड़ तोड़ आरोप प्रत्यारोप, हिट करो रन करो, हिट करो रन करो, आरोप लगाओ भाग जाओ, इसकी राजनीति में लगे रहे। इसलिए बंधुओं, यह आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं है। इसने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। हम मानते अगर कांग्रेस के समर्थन के साथ ये 48 दिन नहीं 5 साल तक सरकार चलाते तो इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। लेकिन जब इनको 48 दिन में पता लगा ये भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकने वाले नहीं है, ये दिल्ली की जनता के हितों के लिए, रक्षा के लिए उसके समाधान को नहीं ढूंढ सकते। दिल्ली के इतिहास में मैंने बहुत से मुख्यमंत्री देखे, मैंने मदन लाल खुराना जी देखे, मैंने केदारनाथ साहनी जी देखा, मैंने और भी शीला दीक्षित जी को देखा, लेकिन मैंने किसी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद धरने प्रदर्शनों में भाग लेते नहीं देखा। अगर मुख्यमंत्री जिसको प्रशासन चलाना है, अगर वही नारे और स्लोगन लगाने वाला एक कार्यकर्ता बनेगा तो दिल्ली की समस्याओं का हल कौन करेगा? दिल्ली का नौजवान, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग, दिल्ली की आम बस्तियों में रहने वाले लोग, दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोग अपने आप को जिस प्रकार से ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर जो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, विजय गोयल जी के नेतृत्व में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए, मैंने विजय जी की बात सुन ली, मैंने विजय जी की नजर भी देख ली। विजय जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं विधानसभा के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन और विधानसभा के बाहर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आम आदमी पार्टी को हर एक चैनल पर एक्सपोज करेंगे और इनकी बाल की खाल भी निकालेंगे, क्योंकि ये तो वो बंदर है जिस
बंदर को सुबह कपड़ा पहना दिया, शाम को उस बंदर ने या तो कपड़े से अपने आप को बाहर कर लिया या कपड़ा फाड़ कर कपड़े को फेंक दिया। जय हिंद, जय भारत।